दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आज हम अपनी खबर की शुरुआत एक शेर के साथ कर रहे हैं। बेवजह मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी नहीं बनती, हाथ में सिर हिलाने से तस्वीर अच्छी नहीं बनती। जनता से आंख मिलाओ, पूछो क्या चाहिए तुम्हें। बिना मांगे मोती मिलते हैं, मगर मांगे से वोट नहीं मिलती। शुक्रवार को गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव हरियाणा के धरबेड़ा क्षेत्र के गांव कापड़ीवास में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने पहुंची। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं ने और पुरुषों ने उनका स्वागत किया। आरती अपने पिता के लिए गांव में ग्रामीणों से कमल के निशान पर वोट देने की अपील कर रही है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हेलीकॉप्टर से आया उम्मीदवार बताते हुए राव इंद्रजीत सिंह को स्थानीय लोगों के परिवार और खून से जुड़ा व्यक्ति बताया। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि कापड़ीवास पूर्व विधायक रणजीत सिंह कापड़ीवास का गांव है, जिनका टिकट राव समर्थक को दे दिया गया था। विधानसभा चुनाव के बाद वो नाराज हो गए और उन्होंने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा था, मगर अब वो भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल हो चुके हैं। और उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा था कि जिसके हाथ में कमल होगा वे उसके साथ रहेंगे। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। राव जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह शुरू किया जा सके। सभी एक बार बैठ जाए, एक बार सभी जो साथी स्टेज के सामने। इधर देखो दादी, यहाँ देख रहे हैं, बस जोरदार तालियों से दोनों ही व्यवस्था कर रहे हैं। थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन कि एक बार सभी साथी बैठ जाए। चलो बैठा देना का स्वागत, एक बार जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत। अब कार्यक्रम चुनाव से निवेदन करूंगा। राम राम जी। आज गांव कापड़ीवास में आके मैं इतनी खुश हूँ। मेरे साथ यहाँ पहुँचे हमारे रेवाड़ी के विधानसभा कैंडिडेट पिछले वाले सुनील मूसेपुर जी, चेयरमैन दलवीर जी, सत्यदेव जी, डॉक्टर कविता जी, नीलम नंबरदार, पार्षद गण और सम्मान्य मंच और गांव कापड़ीवास की आई सारी सरदारी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और मैं आप सभी के बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए वोट मांगने आई हूं। और मैं समझती हूं कि इससे बेहतर आपके पास और कोई कैंडिडेट है ही नहीं। सबसे पहले तो मैं कापड़ीवास से फ्लाईओवर से होके आ रही हूँ। ये आप सभी की मांग थी कि कापड़ीवास में फ्लाईओवर बने, साथ साथ बिलासपुर में बन रहा है। रेल फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है रेवाड़ी से खुर्जा तक, यहाँ से होते हुए दिल्ली रेवाड़ी से भिवाड़ी सड़क निकली है, हरुएड़ा बाईपास बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो राव साहब ने सपना देखा था कि दक्षिण हरियाणा के जो लोग हैं उनके लिए कोई अच्छा बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। बहुत परिश्रम के बाद मुझे खुशी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद रेवाड़ी आए। उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया माजरा में और ये भी वादा किया है कि जब एम्स खुलकर खड़ा होगा तो उद्घाटन करने भी वो स्वयं आएंगे। उन्होंने कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह जी बातें कम करते हैं, काम ज्यादा। और ये मैं सोचती हूँ कि आप सब भी वही दोहराते हैं कि इंद्रजीत सिंह के नीचे बहुत विकास हुआ है दक्षिण हरियाणा में। तो अगर कोई उम्मीदवार है जो चुनने लायक है आज के दिन, तो वो राव इंद्रजीत सिंह जी है, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं पैदाइशी से, परिवार से, खून से। और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार आया है वो हेलीकॉप्टर से आया है। कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ कौन होगा नहीं जानते हम। आज के दिन तो ये भी नहीं जानते कोई ठिकाना भी है उसका, अता पता तो है नहीं।
तो मैं समझती हूँ कि आप अपनी वोट जाया ना करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में 25 तारीख को निकले। हर एक वोट कीमती है। कमल के फूल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, मोदी जी को वापस लाएं और राव इंद्रजीत सिंह जी को विजयी बनाएं। ये 45 साल आप सभी जानते हैं, उनसे वाकिफ हैं। 45 साल से राजनीति में हैं और 45 साल में अगर ईमानदारी की बात कभी आती है सामने तो सबसे पहला नाम राव साहब का ही आता था कि जब लोगों के हक की बात होती है वो हमेशा लड़ने के लिए राजी होते हैं। ये ना सोचे कि देखो जीत जाएगा, आपको आपका वोट देना है, कमल का बटन दबाना है और इंद्रजीत जी को विजयी बनाना है। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद बहन आरती राव। जो राम को लाया है हमें उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। और जो इसको लाया है हमें उनको लाएंगे, जो इसको लाया है हमें उनको लाएंगे। हाँ कमल का फूल एक बार हम फिर से खिलाएंगे। गुड़गांव लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की सपुत्री बहन आरती राव जी से कि वो आए और आप लोगों को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत। 10,000 करोड़ रुपए में बना है। कापड़ीवास जो फ्लाईओवर है, धारूहेड़ा फ्लाईओवर, ये बन रहे हैं। एक बन चुका है। कापड़ीवास से भिवाड़ी सड़क हाईवे और धारूहेड़ा बाईपास, ये 200 करोड़ रुपए में बना है। मगर सबसे बड़ा जो राव साहब का सपना था, सबसे बड़ा जो राव साहब का सपना था वो था अस्पताल बनाने का। दक्षिण हरियाणा के लोग कहाँ जाएं जब बीमार होते हैं? या तो दिल्ली भागे या तो राजस्थान। कोई अच्छा बड़ा सरकारी अस्पताल जो कम से कम पैसों में बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों से इलाज करवा सके, ऐसा अस्पताल नहीं था दक्षिण हरियाणा के पास। और ये राव साहब का सपना था और मुझे बहुत खुशी है कि 2 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे रेवाड़ी, खुद शिलान्यास करके गए हैं और साथ साथ वादा करके गए हैं कि जब एम्स खुलेगा तो उद्घाटन करने भी वो खुद आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ पहुंचे सुनील मुसेफुल जी, वंदना जी, चेयरमैन कंवर सिंह जी, चेयरमैन दलवीर जी, अजय जानी, प्रशांत जी, सत्यदेव जी, डॉक्टर कविता जी, राजवीर जी, राकेश जी, सुनील ग्रोवर जी, उषा सरपंच जी, सभी सना में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मैं आप सभी के बीच आपका कीमती वोट आप सभी से मांगने आई हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, आज हम सब आपके बीच में आए हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव में आपसे हम वोट मांगने के लिए आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपका जोश दिखाई दे रहा है, ये तो लग रहा है कि आप तो पहले से ही तैयार हैं। तैयार देश में लड़ाई, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हम हरियाणवी हैं और बहुत फक्र है हमें इस बात का कि हम सब हरियाणवी हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी हम अपनों को चुनेंगे, बाहर वालों को नहीं। युवाओं से भी, महिलाओं से भी, सभी से मेरा ये अनुरोध है कि 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएं और राव इंद्रजीत सिंह जी को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।